जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 का फॉर्म डाल दिया होगा। हमारी जो है यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए आपको पता ही है पैटर्न चेंज हो गया। अब 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा टोटल पेपर के लिए। 20-20 क्वेश्चन 4 सेक्शन में रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से। तो इनमें से जो जीके जीएस है उसकी हम यहाँ क्लास कंटिन्यू चला रहे हैं और वो क्लास का नंबर हमारी क्लास नंबर 4 है। और जीके इसका हर दिन मैं सेट लगा रहा हूँ, ये सेट नंबर 4 यानी क्लास नंबर 4 है। और हर दिन 100 क्वेश्चन जीके जीएस करा रहा हूँ और आखिरी तक कराऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। हम क्वेश्चनों को यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट के रूप में लेके चल रहे हैं और आपको यहाँ पे उत्तर प्रश्न दोनों बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और जो आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो समय बचाने के लिए हमको इनने क्वेश्चन को क्या लिया है, इनको वन लाइनर फैक्ट के रूप में ले लिया है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार पटेल के नेतृत्व में कहाँ पर आंदोलन जो हुआ था। तो याद रखिएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदोली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा, जिसके नेता सरदार पटेल थे। और ये 1928 में हुआ था, 1928 में। और याद रखना यहीं पे सरदार उपाधि मिली थी बरदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इन्हें तो आप जानते ही एकता दिवस इनके नाम से 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। और मैं एडिशनल फैक्ट की बात करूँ अगर, तो बरदौली का जो किसान सत्याग्रह आंदोलन है उसके बाद ही सरदार पटेल मतलब यहाँ पे फेमस हुए थे और लाइमलाइट में आए थे। ठीक है, तो ये आंदोलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जा सकता, कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। याद रखना कि आर्टिकल में 12 से लेके 35 तक किसके बारे में वर्णन है, मूल अधिकार के बारे में। 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 6 होते हैं। तो उनमें से क्या है, आर्टिकल 23 से लेकर 25 तक में वर्णन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन है, उसमें से बालकों का शोषण नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट के जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, ये कौन सी सदन में बैठक ले सकता है। तो याद रखना संसद के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य तो नहीं है ये अटॉर्नी जनरल, बट याद रखना ये भाग ले सकता है भारत के किसी भी सदन में। कौन, महान्यायवादी भारत का। और इस समय भारत के महान्यायवादी अभी हाल ही में बदले हैं, पहले के वेणुगोपाल थे। अभी आप अपडेट कर लेना, यहाँ के हाल ही के नए शायद आर वेंकट रमणी हैं, बन गए हैं यहाँ के अटॉर्नी जनरल भारत के। ठीक है, तो एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है कि बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है। तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला जो यंत्र है ना, इसको बोलते हैं नेफोमीटर। क्या बोलते हैं, नेफोमीटर। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो गुरु नानक देव की जो मृत्यु हुई है ना, ये सन 1539 में हुई है, करतारपुर पाकिस्तान में। और रावलपिंडी या तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का क्या होता है, सबसे पहले क्या प्रभावित होता है। तो याद रखना नाभिकीय विकिरण जो होता है, रेडिएशन जो होता है ना, इससे शरीर का अस्थिमज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। क्या होता है, अस्थिमज्जा। ठीक, हालांकि नाभिकीय विकिरण से डीएनए तक बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। तो याद रखना विश्व में सर्वाधिक जो भाषाएं और बोलियां हैं ना, भारत देश में बोली जाती हैं। और बात करूँ तो भारत के आर्टिकल 343 के अंतर्गत संविधान में वर्णन है कि भारत की मूल रूप से 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। याद रखना, ठीक है। और हिंदी जो है ना, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मैं आपकी बात करूँगा अगले क्वेश्चन की, अर्धरात्रि का सूर्य जो है इसकी भूमि किस देश को कहा जाता है। तो अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। क्यों, क्योंकि यहाँ नॉर्वे में सूर्य जो है बहुत कम ही निकलता ही नहीं है, दिन ही दिन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सेलुलर फ़ोन यानी जो आपके हाथ में भी होगा जिससे आप पढ़ रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन, इसकी शुरुआत कहाँ हुई। तो सबसे पहले चीन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है तो प्रशांत पेटी कहाँ है, यानी कि डोलड्रम। तो प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट है। अब रेखाओं को समझ लो, मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा जो है बीच में जो होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, ये ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, और यहाँ 23.5 डिग्री में ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सी, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे होती है भूमध्य रेखा बीच वाले इक्वेटर के, मकर रेखा। तो ये कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि जल से भी हल्की जो धातु है कौन सी होती है? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल से भी हल्की धातु होती है सोडियम। सोडियम ही वो धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, किसमें? क्योंकि बहुत क्रियाशील है मिट्टी के तेल में। और सोडियम ही वो धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, किससे? चाकू से। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन बना है? तो तमिलनाडु का है नीलगिरी को भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और उस समय जो है ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था भारत का वायसराय, और लॉर्ड कौन है यार ये? डायर, जनरल डायर, जिसके द्वारा कराया गया था ये जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में गोलियों से भून दिया गया था वहाँ बैठे हुए अपने देश के नागरिकों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में भारत का सबसे अग्रणी राज्य, यानी कि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है? तो महाराष्ट्र से निकाला जाता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में एक नदी है लिम्पोपो नदी, ये कौन सी रेखाओं को काटती है? तो याद रखिएगा, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है ना, मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। मकर रेखा कौन सी है? ये बीच की आपकी क्या हो गई? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसके नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री में मकर रेखा होती है और ऊपर कर्क रेखा। तो ये मकर रेखा है ना, इसको कुछ यहाँ पे लिम्पोपो नदी है जो 2 बराबर भागों में काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है, बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं दोनों गोलार्ध में? गोलार्ध तो समझ ही गए हो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर। दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है ना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, ठीक। पंचायती राज कब आया? आर्टिकल 273 के तहत, 270 नहीं 243 के तहत ये आया हुआ है आपका। 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत आया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, ठीक। नेक्स्ट है कि राणा प्रताप सागर परियोजना कैसी परियोजना है? तो याद रखना, कोटा बैराज की राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ना, ये एक पनबिजली परियोजना है, यानी बांध है जिससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने में भर जाना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का अगर पद मान लो रिक्त है तो 6 महीने के अंदर कम से कम भर दिया जाना चाहिए। तब तक कौन पदभार संभालेगा? तब तक पदभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है उपस्थित तो भारत का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस समय शायद UU ललित है, नहीं DY चंद्रचूड़ बदल गए हैं, UU ललित 49 में थे, तो वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, पुलिकट झील के निकट है, आंध्र प्रदेश का सार श्रीहरिकोटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में द्वैत शासन का शासन कब चलाया गया? तो माउंट फोर्ट सुधारों से किया गया। अगला है कि पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ है? तो पूना पैक्ट समझौता जो है ना, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ और उसको बोलते हैं पूना पैक्ट समझौता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले जो पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी थे। अगला है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक है एक अनहैप्पी इंडिया, कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी शहीद हो गए थे, तो इनने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अगला है राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, राज्यपाल जो होता है ना, राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रसाद पर्यंत कार्य करता है हर राज्य में, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है बंग भंग, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। बंग भंग क्या है? तो याद रखना, लॉर्ड कर्नल ने 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, उसको बोलते हैं बंग भंग या बंगाल का विभाजन। और ये जो है ना संविधान, ये जो है ना 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक। अगला है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था ना, इसका उद्देश्य क्या था? आई थिंक ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना 1946 में, ठीक। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद को क्या कहा गया है? तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा गया है। क्या है? हिंदू नेपोलियन।
नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति था किसी देश का, अच्छा जर्मनी का याद नहीं आ रहा किस देश का है, तो उसके नाम पे ही स्वामी विवेकानंद को हिंदी नेपोलियन कहा जाता है। जबकि समुद्रगुप्त, याद रखना, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, जो गुप्त साम्राज्य का एक वो था राजा। अगला है कोलकाता, जिसको कलकत्ता भी आप बोलते हो। ये जो नगर है इसके वास्तुकार कौन थे? तो कलकत्ता नगर के जो वास्तुकार है ना, डिजाइन तैयार करने वाले, उनका नाम था जॉब चार्नक। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन जो है अभिनव भारत, इसके संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मैडम भीखा जी जो है, इन्होंने क्या किया था? तो याद रखना, मैडम भीखा जी को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है और इन्हें ब्रिटेन में सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था, जहाँ तक कि ब्रिटेन में। ठीक। अगला है कौन सा वेद है जिसे 20 भागों में बांटा गया है? तो अथर्ववेद जो है ना, उसको 20 भागों या खंडों में बांटा गया है। ठीक। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद सबसे लास्ट का है, नहीं लास्ट का नहीं है, लास्ट का शायद अथर्व है। तो इस तरह से आप चारों वेदों को भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु कौन बने? तो महावीर की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र जो है जैन धर्म के महान गुरु बने थे। भद्रवाह और स्थूलभद्र 2 व्यक्ति थे इनके शिष्य, उनमें से स्थूलभद्र बने थे। ठीक है। अगला है पुर्तगालियों ने गोवा को कहाँ से जीता था? तो बीजापुर राज्य के शासक से गोवा को जीता था। पुर्तगाली गोवा पर कब्जा करके बैठे थे, जहाँ तक 1962-60 के दशक के आसपास इसको आज़ाद करा के भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे पहले यूरोपीय अध्यक्ष। स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की है और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि बास्क अलगाववादी संगठन जो है ना, ये कहाँ है? तो ETA जो है बास्क अलगाववादी संगठन स्पेन में है। नेक्स्ट है कि प्रकृति से इजात सभी एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो जो प्रकृति से, नेचर से प्राप्त एंजाइम को प्रोटेनेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेनेशियस। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया? तो खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था गांधी जी ने दिया था। अगला है कि सूरत विभाजन जो है ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना, गुजरात के सूरत विभाजन, जिसको अपन डायमंड सिटी भी बोलते हैं, 1907 में इसका नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से 2 मुस्लिम नवरत्न कौन थे? तो अबुल फजल और फैजी जो है ना, ये अकबर के दरबार के 2 रत्न, मतलब 9 रत्नों में से 2 रत्न ये मुस्लिम थे। और एक रत्न बहुत फेमस है तानसेन, याद रखना, जिनका रामतनु पांडे नाम है, तन्ना मिश्रा भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो जजिया कर जो एक धार्मिक कर था, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, तो 1564 ईस्वी में इसे अकबर ने समाप्त कर दिया। अगला है कि जहांगीर का वास्तविक नाम? तो अकबर का बेटा जहांगीर, इसका वास्तविक नाम था सलीम, शहजादे सलीम। याद तो आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांसिसो अल्मोड़ा कौन था? तो फ्रांसिसो अल्मोड़ा जो था भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर। जब पुर्तगाली बस्ती गोवा तरफ बनी थी, तो पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मोड़े। अगला है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो याद रखना, यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन को लाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग। कौन थे? मार्टिन लूथर। अगला है पेरिस संधि के द्वारा क्या हुआ था? तो पेरिस संधि ही है जिसके द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, अमेरिका को स्वतंत्र माना गया था। ठीक। अगला है कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार क्या था? तो निकोलस 11 था। ठीक। नेक्स्ट है कि लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से कब जन्म हुआ? तो लीग ऑफ नेशन जो है ना, इसका वैधानिक रूप से 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जर्मनी देश है जो, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखना, जर्मनी को एकीकरण का मतलब है कि अनेक छोटे छोटे रियासत जो है ना, उनको मिला के एक देश बनाया गया था जर्मनी को, 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेफा का नया नाम? तो नेफा जो है ना, नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल, अब क्वेश्चन ये आया था कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेफा है। क्या? अब अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, याद रखना। ठीक है। अगला है कि भूमि का हस्तांतरण कौन सी व्यवस्था के द्वारा हुआ? तो लॉर्ड बेले, हाँ, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के
द्वारा क्या हुआ था, भूमि का हस्तांतरण हुआ था, और शायद उस समय लॉर्ड बेलेजली या लॉर्ड डलहौजी था भारत का वायसराय। नेक्स्ट है कि यूरेनियम को क्या कहा जाता है, तो यूरेनियम जो बहुत ही महंगी धातु है और ऊर्जा के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यूरेनियम और थोरियम हो गया, तो यूरेनियम को श्वेत कोयला भी बोलते हैं, सफ़ेद कोयला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, इस कहाँ है, तो ये जो विभाग है हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में, याद रखना। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक, एक जीएस का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है, तो अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है पिंड तो उसका भार हमेशा शून्य हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है कि ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कहाँ करते हैं, तो जो आपके घर में फ्रिज होगा ना, फ्रिज में जो बर्फ़ जमाते हैं उसमें ठोस CO2 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को तो मैंने बता ही दिया, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, चाकू से काटे जाने वाली धातु है। ठीक, क्रियाशील ज़्यादा होती है। अगला है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्लस आवेश है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस। याद रखना नाभिक की 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में प्लस पॉजिटिव आवेश होता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में माइनस, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल, 0। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो प्रयोगशाला यानी लैब में सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। क्या, यूरिया उर्वरक। अगला है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, तो ड्यूटेरियम जो होता है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अगला क्वेश्चन है किसमें संक्षारण नहीं होता, तो याद रखना सोना एक ऐसी धातु है जिसपे संधारण यानी कि जंग नहीं लगता। संक्षारण क्या होता है, जंग ना लगना। ठीक है। अगला है कि सिगरेट जो है, सिगरेट जलाने के लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है कि सिगरेट जलाने में प्रयोग होने वाली जो गैस है ना, उसको बोलते हैं ब्यूटेन गैस। ठीक। अगला है RDX का फुल फॉर्म बताइए, तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव जो है ना, RDX का फुल फॉर्म है। RDX एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा क्या है, तो अमीबा और एक कोश की जीव है। अमीबा के अलावा याद रखना पैरामीशियम, ये सब एक कोश की जीव है। अगला है कि नर मनुष्य लिंगी में क्या होता है, तो गुणसूत्र होते हैं XY। याद रखना नर में XY होते हैं, मादा में XX होते हैं। नर का X या Y जो है मादा के XX से मिल के, जब X से X मिलेगा तो लड़की होगी, और Y से X जब मिल जाएगा तो लड़का होगा। तो कहीं ना कहीं लिंग निर्धारण में क्वेश्चन आता है किसका योगदान है, तो मनुष्य के गुणसूत्र का उदाहरण है। ठीक। अगला है पिता के गुणसूत्र से बच्चे का निर्धारण होता है। वही क्वेश्चन जो मैंने बताया, किसके गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है, पिता के। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को सामान्यतः कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो 4 ग्रुपों में रक्त को यानी ब्लड को बांटा गया है, और बांटने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कार्ल लैंड स्टीनर। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, AB और O। ठीक। O सर्वदाता रक्त समूह है और AB सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है। अगला है कि निकोटीन तत्व किस में पाया जाता है, निकोटीन जो एक तत्व है, घातक तत्व, अफीम में पाया जाता है, और इसके अलावा तंबाकू वगैरह में भी पाया जाता है। अगला है कि शरीर को ऊर्जा और गर्मी किससे मिलती है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट तो पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग कब बना, तो भारत में अंतरिक्ष आयोग 1972 में बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो 1969 ईस्वी में हुआ था, और उसी समय क्या बना था, इसरो। इसरो 1969 में। इस समय समीर वी कामत इसके क्या हैं, समीर वी कामत नहीं, S सोमनाथ हैं इसके चेयरमैन। समीर वी कामत तो DRDO के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन था, तो देश में निर्मित पहला उपग्रह जो है ना, इनसेट 2A था। अगला है कि संसार का न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, टुंडा प्रदेशों में सबसे न्यूनतम तापमान होता है। समझो ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर पृथ्वी का, ये साउथ, ये भूमध्य रेखा। तो इसके नीचे 2 रेखाएं होती हैं, जैसे मकर रेखा, और इसके नीचे टैगा और टुंडा, यानी ध्रुवों के पेश टैगा और टुंडा होता है, और दोनों तरफ के जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर हैं उनके ध्रुवों में सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। ठीक है। अगला देखो, उत्तरी अमेरिका जो ग्रीनलैंड है कि निवासी को क्या बोलते हैं, तो ग्रीनलैंड के निवासियों को एस्कीमो जनजाति बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन बोलते हैं। ठीक। कर्क रेखा भारत के कहाँ गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। मैंने बता ही दिया कर्क रेखा कहाँ जाएगी, देखो
ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा रहेगी भारत के बीचों बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा के कौन से भाग में राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा हिंदी संविधान सभा के 17वें भाग 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है, याद रखना। अगला है कि संसद पर कानून कौन बनता है। तो देखो, संघ सूची पर जो कानून है ना वो संसद बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाती है, समवर्ती सूची पर संघ राज्य मिलकर काम करते हैं, ठीक। अगला है कि वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र जो है ना कहाँ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर स्थित है वायुमंडल में ओजोन के क्षेत्र। ओजोन जो है O3 से इसको डोनेट करते हैं और ये घातक गैस भी है, ठीक। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 में क्या वर्णन है। संघ का वर्णन है संविधान के भाग 5 में, याद रखिएगा। अगली बात करूँगा, नेक्स्ट है कि मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन सा। तो मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा था बिंबिसार, ठीक। अगला है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती। 15 डिग्री, ठीक है ना, याद रखना। 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर, 15 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक जो है किससे बनता है। तो अस्थायी चुंबक जो टेम्परेरी चुंबक है वो मृदु लोहे से बनता है। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय क्या है। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा है ना ये समवर्ती सूची के अंदर आता है। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। संघ सूची राज्य कानून बनाता है, राज्य में संघ में केंद्र बनाएगा, राज्य में कौन बनाएगा, राज्य में बनाएगा राज्य, और संवर्ती में संघ और राज्य मिलके। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस का टारगेट 40/40 नंबर का जो है क्लास नंबर 4 या सेट नंबर 4 था। हम लगभग आपको 50 सेट कराएंगे और 50 सेट में पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।